गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आपको इस बात का राज बताने जा रहा हूं। आप माता से जो प्रेम करते हो वो शरीर माता नहीं है, उसमें छुपी हुई आत्मा तुम्हारी माता बन के आती है, परमात्मा। अगर उसमें आत्मा ना हो और परमात्मा ना हो तो आप शरीर से प्रेम नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता, कोई कर नहीं सका आज तक। हमारा मोह, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हमारा मोह जहां सुख है ही नहीं, जहां सुख है ही नहीं वहां सुख को खोजना वैसा ही है जैसे तप मरुभूमि में जल समझकर भटकना। रेगिस्तान में हम पानी ढूंढ रहे हैं, ऐसे हमारा मोह मिट्टी में, जड़ में मोह करके पागल हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस जगत को अनित्य, बताओ, भगवान ने कहा ये जगत अनित्य है, असुख है, दुखाल्य है और अशाश्वत बतलाया। दुखाल्यम असुखम अनित्य, मतलब हम क्या कर रहे हैं? अनित्य की तरफ भाग रहे हैं, नित्य को छोड़कर। असुख की तरफ भाग रहे हैं, सुखदाता को छोड़कर। दुखाल्य की ओर भाग रहे हैं, सुखाल्य को छोड़कर। अशाश्वत बतलाया, जो शाश्वत नहीं है। और इसके प्रत्येक पदार्थ में जन्म मृत्यु, जरा व्याधि रूप दुख दोष देखकर इसे वैराग्य करने की आज्ञा दी भगवान ने गीता में। ये शरीर का जन्म होता है, शरीर मर जाता है। ये बूढ़ा होता है, ये व्याधि रूप है, इसमें दुख है, दोष देखकर इससे वैराग्य करने की आज्ञा दी। लेकिन हम अपने को शरीर मानकर, देखिएगा, हमारा शरीर जर्जर हो रहा हो लेकिन फिर भी अपना शरीर अच्छा लगता है। वैराग्य करने की आज्ञा दी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि राग यहां भी और वहां भी। आज हम भगवान की आज्ञा मानकर, ध्यान से सुनो, आज हम भगवान की आज्ञा मानकर लड़ने मरने को तो प्रस्तुत हैं, परंतु भोग इच्छा छोड़कर वैराग्य ग्रहण करने के लिए जरा भी तैयार नहीं।
इसलिए कहते हैं भोग सुखेच्छा प्रेरित होकर राग द्वेष किए जाने वाले असत्य कपट और हिंसा युक्त कर्म पाप ना होंगे तो क्या होगा? गीता की दुहाई देकर आज मन माने आचरण किए जा रहे हैं। जड़ चेतन में ऐसी ग्रंथि पड़ गई है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम कौन हैं, इस शरीर में क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है, और इतना भी नहीं सोच रहे। देखिए, अभी चूक गए तो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका पता भी नहीं। ये शरीर मिला हुआ है, अभी परमात्मा से, आत्मा से, भगवान के परिवार से रिश्ते ना निभाकर जड़ रूपी शरीर के रिश्तों में हम पागल हुए पड़े हैं। और हम क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप देखना, हम दोनों काम कर लेंगे। आज तक कोई नहीं कर पाया, आज तक कोई नहीं कर पाया। अभी चूक गए तो मौका मिलेगा नहीं। एक बात आगे की चर्चा क्योंकि कठिन आने वाली है। गोपियां क्या क्या कहती हैं भगवान को, लेकिन प्रेम करती हैं। ये कौन कह सकता है भगवान को इतने उल्टे सीधे शब्द? ये कौन भगवान से लड़ सकता है? जो प्रेम करता है। इसलिए थोड़ा सा अपने ज्ञान का बेस बनाने के लिए, भक्ति का बेस बनाने के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, अभी चूक गए तो मौका नहीं मिलेगा। एक बात आप ध्यान देकर सुनो, अभी ये मौका है, ये चूकने के बाद फिर ऐसा मौका मिलना मुश्किल है, असंभव नहीं है। कभी न कभी मिलेगा, कब मिलेगा इसका पता नहीं। अब होश में आओ। संत महात्मा कहते हैं चेत करो, जागो, होश में आओ। अब आप कहते हो हम होश में नहीं हैं। हम होश में नहीं हैं। अगर सच्ची बताऊं, हम मदहोश में हैं। अच्छा, माया, मद किस चीज का है? माया का। माया का मद, माया की खुमारी, माया का मदहोश। आप लोग कहते हो हमने तो शराब को कभी हाथ लगाया नहीं, हमने कभी नशे की चीज कोई पी नहीं। अरे बाबा, मदहोश को आप समझ ही नहीं रहे। कोई नशा एक प्रकार का होता है। इसलिए कहते हैं चेत करो, होश में आओ, सावधान हो जाओ, ऐसा मौका मिलेगा नहीं। संत महात्मा बड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं ऐसा मौका नहीं मिलेगा। आप मानो चाहे मत मानो, बात यही है, नहीं मिलेगा। अभी बहुत सुंदर मौका मिला है। इस सत्संग में भी विशेष मौका मिला है, पर आज मानते नहीं। भले ही सत्संग को सुनने की परवाह नहीं करते। ये मौका अभी चूके, बहुत भारी नुकसान होने वाला है, बड़ा भारी नुकसान। ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं। क्या मतलब? अभी कल अपना कल्याण कर लो, अभी अपना कल्याण कर लो। बड़ी सुगमता से हो जाएगा। अगर ये चूक गया फिर नहीं मिलेगा। ये बड़ी भारी दुर्लभ मौका मिला हुआ है। कबहू के करी करुणा नर देही। पता नहीं भगवान कब कृपा करके फिर ही हमें मौका देंगे, फिर हम द्वारा न जाने कब सत्संग में जा पाएंगे,
कब हम अपने आप को आत्मा मान पाएंगे? फिर ABCD से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपसे अपने सहित निवेदन कर रहा हूं, लेकिन हम मानते नहीं। तो एक संत से एक सत्संगी श्रोता ने कहा कि गुरुजी क्या करना चाहिए? सुन लीजिए, छोटी सी बात है। संत बोले, सच्चे हृदय से, निर्मल मन से, निर्मल बुद्धि से। निर्मल मन, निर्मल बुद्धि, सच्चा हृदय। आप कहोगे तो हमारा क्या गंदा मन है? हमारा क्या गंदा मन है? कोई अपने आप को गंदा नहीं मानता तो मन को गंदा कैसे मानेगा? यही भाव प्रकट करना है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और हरदम भीतर में एक बात चलाते रहो। कई बार निवेदन करता हूं, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस अभी हमारी वृद्ध अवस्था, कोई बुरा ना माने, कैसी आने वाली है? अगर जीवित रहे तो आगे आगे अशांति आएगी, दुख, संताप, जलन बढ़ेंगे। अभी भगवान की कृपा से मौका मिला है, अभी मान लो बहुत बड़ा फायदा होगा। अभी चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव करते रहो। इस शरीर में ही अनुभव हो सकता है, और कोई शरीर ऐसा नहीं बना जिसमें आप भगवान से बातें कर सको, भगवान की अनुभूति कर सको। अब थोड़ा आगे बढ़ने का प्रसंग करते हैं। अपने को आत्मा मानकर, चेतन मानकर, देखो मानकर कह रहा हूं क्योंकि मानते नहीं है, मानते हैं शरीर बार बार। और ये ऐसा पागलपना हमारी बुद्धि में पड़ गया है, क्योंकि बुद्धि माइक, मन माइक, संसार माइक, शरीर माइक। हमें ये बात जैसे हमारी छठी में बुझ गई कि हम अपने को देह मानने लगे। आत्मा होते हुए, चेतन होते हुए जड़ मानने लगे। तो क्या करो? ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर की भक्ति करो। इससे क्या होने का? हमारा हृदय शुद्ध होगा। ये हृदय शुद्ध होकर क्या करता है बता देता हूं। दूध को जमाकर दही बनती है, दही को मथकर माखन बनता है, और माखन को अग्नि पर चढ़ाकर घी बनता है। ये घी दूध से, दही से, माखन से अपने को अलग कर लेता है, शुद्ध पर्सनैलिटी में आ जाता है। आप बताइए, दूध में घी है, नजर नहीं आता। दूध में घी है, नजर नहीं आता। ऐसे ही इस देह में आप चेतन आत्मा हैं, नजर नहीं आते। तो क्या करें? जैसे मैंने बताया, दूध से दही, दही से माखन और माखन से घी, ऐसे अपने को ध्यान और साधना से
आत्मज्ञान के लिए हम चाहें तो परमात्मा के करीब हो सकते हैं, लेकिन बिना करे आप और हम लोगों ने क्या तरीका कर दिया, सरल माध्यम अपना लिया। इसमें हमारा भी दोष नहीं है, हमारे माता पिता का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनको भी उनके माता पिता ने यही सिखाया। हम सबके माता पिता ने जन्म जन्मांतरों से यही सिखाया। आप और हम लोग कहते हैं पूजा, संत महात्मा कहते हैं छल कपट। पूजा माने तो प्रेम होता है। हम जो करते हैं, अब आज देखिए, आज से नवरात्रि, आज पहला नवरात्रा है, प्रथम शैलपुत्रीश्च। ये 9 दिन पार्वती जी अपने पति का घर छोड़कर पिता के पास आती हैं और पहले ही दिन उन्हें शैलपुत्री के रूप में उनका पूजन किया जाता है। हम क्या जाने, क्या समझें इन बातों को। हमने क्या सरल तरीका लिया, हम भूखे रहकर उपवास करेंगे, आरती करेंगे, ज्योत जलाएंगे, मैया खुश हो गई। मैया नाराज कब थी? मैया आपसे नाराज कब थी? मैया को प्रसन्न करने का मतलब क्या? सीता जी पार्वती का पूजन करके क्या वर मांग रही हैं? आप और हम लोग क्या वर मांग रहे हैं भगवान से? आप अपने हृदय में पूछ लीजिए, क्या आप ये वर मांग रहे हो कि मेरा इस जन्म में भगवान से प्रेम हो जाए? ना ना, हम जब मांगेंगे, शरीरधारी संसारी मांगेगा, भगवान का प्रेम कैसे मांगेगा? इसलिए जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, सब नोट करो, संसार का आकार छोड़ देगा और तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यही बात समझाने के लिए दूध से दही, दही से माखन, माखन से घी। घी ने क्या क्या छोड़ा? माखन छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया। ऐसे ही शुद्ध आत्मा परमात्मा की प्राप्ति आत्मा को होती है, शरीर को कभी नहीं होती। और हम कसम खाए हुए इस देह को ही भगवान दिला के रहेंगे। इम्पॉसिबल। भूल में है, भटक रहे हैं, अभी भी मान नहीं रहे, वही छल कपट करने में लगे हुए हैं। इतनी सी बात, तुम्हारा हृदय जिस दिन शुद्ध होगा, संसार का आकार छोड़ देगा, यानी आत्मज्ञान हो जाएगा। तो मैं शरीर हूं, ये ज्ञान मिट जाएगा। फिर क्या रहेगा? मैं आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं। अभी मैं इस जन्म में स्त्री के शरीर में, इस जन्म में मैं पुरुष के शरीर में, इस जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, मैं वैश्य के घर में पैदा हुआ, क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, लेकिन हूं आत्मा। अब आपको लाख लाख ब्राह्मण कहें, जरा अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। अब आप देखिएगा, आप हम लोग शरीर का नाम, शरीर का गोत्र, ये हमारी पूजा हो रही है। और सबका काम बता रहा हूं मैं। हम सब लोग क्या करते हैं? मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र, मैं का पता नहीं, नकली मैं का संकल्प हो रहा है। ऐसे ही कराने वाले और ऐसे ही करने वाले।
संत महात्मा कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है और मात पिता है राम। अब आपसे कोई बोले अपना नाम बोलिए, आप बोलिए ना, मैं आत्मा, आपकी जाति, आपका गोत्र, जात हमारी ब्रह्म है, परमात्मा की संतान है। कौन बोलता है? बात बने कैसे? पाना चाहते हैं राम रस और माया रस छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे ही पागलपना चल रहा है संसार में, पागलों की तरह भटक रहे हैं हम लोग, और अनंत जन्म हो चुके, पहली बार नहीं भटक रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, छोटी सी बात 2 शब्दों की बोल रहा हूं। जिस दिन हमारा हृदय शुद्ध होगा, संसार को छोड़कर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी। नोट कर लो। क्या मतलब? पानी के ऊपर तुम आत्मा हो, हाँ आत्मा है, हमारे ऊपर शरीर रूपी काई, नाम रूपी काई, जाति रूपी काई, गोत्र रूपी काई चढ़ गई है। पानी पे काई हो तो क्या करते हो? शुद्ध करने के लिए काई को हटाते हो। जल जहां बिना काई का हुआ शुद्ध हो गया, ऐसे ही आपके ऊपर से ये भ्रम मिट गया माया का, आप आत्मा हो गए, परमात्मा से मिल गए। इतनी सी बात समझ करके पहले कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। श्री राम जय